92.7 बिग एफएम का मैं हूँ खुर्रा बद्रुद्दीन and I'm really honored to have with me today। आज हम बात करने वाले किससे, वैसे मुझे लग रहा है कि मैं अपनी कंपनी के एमडी से बात कर रहा हूँ क्योंकि इनकी कंपनी में मेरे पूरे खानदान ने शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो आज मेरे साथ एमडी ऑफ पेट्रोनेट एलएनजी मिस्टर प्रभात सिंह। ब्रदर, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है लॉकडाउन के दौरान? अभी क्या माहौल है घर पे, कैसा है सब कुछ? घर में सब ठीक है एंड आई थिंक एज यूजुअल सब लोग घर में, अब हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कुछ किचन में ट्राई करें, कुछ झाड़ू पोछा कैसे नए तरीके से लगाया जाए कि कम से कम तकलीफ हो। तो ये चीजें कर रहे हैं। सीक्रेट बताता हूँ, जब मेरे घर वाले देख रहे होते हैं तब तो मैं पोछा जो है ढंग से अपना बैठ बैठ के लगाता हूँ, नहीं देख रहा होता मैं टांग से इधर उधर करके फटाफट निकल लेता। तो वैसे सीख देखिए, मैं तो जैसा कि मैंने कहा, आई एम वेल वर्स्ड व्हाट द कंपनी डज। एलएनजी पेट्रोनेट जो भी काम करता है वो मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि हमारे शेयर्स है कंपनी में, तो नेचुरली हम सारे मिनट्स भी पढ़ते रहते हैं, आए दिन जो मीटिंग्स होती है सब कुछ पता है। लेकिन जिनको नहीं पता है, मैं चाहता हूँ आप उन्हें थोड़ा सा बताएं कि पेट्रोनेट एलएनजी क्या करता है और कितना क्रूशियल काम है आपका, या सबको पता लग जाएगा। बताइए सर। पेट्रोनेट एक्चुअली गैस इंपोर्ट करता है क्योंकि हमारी कंट्री की जियोलॉजी उतनी अच्छी तरीके से जितना हम चाहें शायद एंडोर्ड नहीं है, भगवान ने उतनी हमें नेमत नहीं दी है, तो हमें बाहर से गैस लेनी पड़ती है। और गैस जो है वो -162 डिग्रीज पे लिक्विफाई करके और उसके बाद बनाई जाती है बेसिकली। ये जब गैस आती है हमारे यहाँ तो उसको फिर हम रीगैसिफाई करते हैं। हमारे 2 टर्मिनल्स हैं, एक दहेज में है गुजरात में और एक कोची में है केरला में। और इन दोनों टर्मिनल से हम करीब करीब कंट्री की जितनी भी गैस इंपोर्ट आज होती है करीब 80% इंपोर्ट पेट्रोनेट ही करता है। और फिर जब फिर नीचे जब कंजम्पशन की बात आती है तो टोटल कंजम्पशन जो कंट्री में होता है इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड द इंपोर्टेड गैस, उसका 40% गैस जो है वो अकेले पेट्रोनेट ही कर रहा है। और क्योंकि आप कह रहे हैं आप हमारे फैमिली के हैं, आपके पास शेयर्स हैं हमारी कंपनी के, तो आपका सीना थोड़ा और चौड़ा हम कर देते हैं। एक्चुअली हमारे पास ये भी है कि करीब करीब 150 से ज्यादा टर्मिनल हैं पूरी दुनिया में और करीब 40-41 कंट्रीज में ये टर्मिनल हैं, रीगैस टर्मिनल। इसमें हमारा टर्मिनल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है कि वी आर द बिजिएस्ट टर्मिनल इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि हमने अपने दहेज टर्मिनल पे 1000 कार्गो मात्र 9 साल के अंदर कर लिए। 2004 में कमीशन किया था, 2013 में किए, तो पहला तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना यही हमने दोबारा तोड़ दिया 5 साल के अंदर ही, और 2018 में हमने 2000 कार्गोज कर दिए। तो मेरा ये माना, और मजे की बात ये है कि हमारी जो कैपेसिटी है टैंक्स की जिसको हम स्टोर करते हैं, कभी खुदा ना खास्ता मान लीजिए हमारे देश में जैसे आज लॉकडाउन है, सब लॉकडाउन हो जाए और कुछ ना आ रहा हो, तो अकेले हमारे टर्मिनल पे जितनी कैपेसिटी है स्टोरेज की, उससे हम करीब 6 महीने तक सारे घरों के, पूरे हिंदुस्तान में जितने घरों में गैस जाती है, चूल्हा हमारी वजह से जल सकता है गैस पे 6 महीने तक। 6 महीने? 6 महीने। और जितनी भी कंट्री में आज गैस के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, जी जी जी, सिर्फ हमारे टर्मिनल के जो टैंक की कैपेसिटी, उससे हम बिना नई गैस आए हुए 2 महीने तक उनको चालू रख सकते हैं। सर, एलएनजी एज अ ग्रीनर फ्यूल, आपको लगता है कि इट विल गिव द नेशन a direction to a greener environment, because I think it's the need of the hour? एलएनजी के साथ एक्चुअली ऐसा हुआ है कि थोड़ा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हुआ है, क्योंकि क्या है कि सब जगह अचानक से वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलर और विंड ये सब बात शुरू हो गई। तो ऑल्दो एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी उन सब में आई है जी, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो टेक्नोलॉजी अभी भी कुछ विभागों में अपने वहां पे ड्राइंग बोर्ड पे, इट इज नॉट रियली कम ऑन ग्राउंड। जैसे बैटरीज हैं तो बैटरीज का वेट है, बैटरीज की लाइफ है, स्टोरेज टाइम है, ये सब अभी चल ही रहा है। करेक्ट। तो ऐसे मौके पे हो सकता है कि शायद दुनिया के लिए परफेक्ट सोल्यूशन जो है वो रिन्यूएबल्स का हो, सोलर हो या विंड हो, लेकिन जब तक वो नहीं आ रहा है जी, तब तक एलएनजी जो हमारा फ्यूल है ये ऐसा है, दिस इज वेरी अकिन टू दैट। करेक्ट। बल्कि मैं आपको ये बताऊं, आपको ये शायद जान के ताजुब होगा कि आज जो गैस रिजर्व दुनिया में पाए गए हैं जी, करीब करीब 250 साल तक के लिए वो वैलिड है। अगर जितना हम कंज्यूम करते रोज कंज्यूम करते रहे ऐसा, मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज हमारी 12 जनरेशन तक अवेलेबल है
तो उसको हम रिन्यूएबल ना कहें, ये बेमानी है। तो बिल्कुल सही मेरे कहा। हिसाब से तो गैस भी रिन्यूएबल है, क्योंकि 12 जनरेशन के बाद का होराइजन किसने देखा है? बिल्कुल सही बात है। तो एक सर, मोर देन यू बीइंग अ गैस पर्सन, आई थिंक इट्स कॉमन सेंस। ये जो आप बोल रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, तो कॉमन जी सेंस है, इट इज रिन्यूएबल। एग्जैक्टली तो एक बड़ी अच्छी कहावत है, हमारी डॉटर भी मीडिया में वो बोलती रहती है अक्सर, तो आई लाइक टू रिपीट दैट। जी। इट इज लाइक सेइंग दैट वी आर अ कजन which of renewable which has been kind of ignored till now, लेकिन आड़े वक्त में यही काम आता है। सो वी आर एक्चुअली ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, बट वी आर वेरी सॉलिड। और ये समझिए कि अगले 30-40 साल तक not only we will handhold the higher cousin, we can say, in जी। terms of the solar and wind etc, बट 30-40 साल के बाद भी जो एनर्जी मिक्स में है, हमारा शेयर अच्छा खासा गैस का रहेगा। ऑयल का जा सकता है, कोल का जा सकता है, बिकॉज दे आर सो टू से नॉट वेरी क्लीन फ्यूल। करेक्ट। बट हमारा फ्यूल ऐसा है जिसमें कि 100% डीजल से कंपेयर करें जी। तो 100% पार्टिकुलेट मैटर कम कम है, मतलब कुछ है ही नहीं, पूरा बंद हो जाता है। करेक्ट। CO2 एमिशन जो है हमारे 22% कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो दिस इज वन वेरी क्लीन फ्यूल एंड वेरी ग्रेट कंटेंडर जी। actually coming into the system. जी। And therefore the whole issue is that we are very much going to be in this particular fuel mix. We will last long and we will survive all the ups and downs till the time the exponential technology reaches its peak, and then एब्सोल्युटली suddenly everything becomes solar and wind. ट्रू। सर, तो एलएनजी क्योंकि इतना ग्रीन फ्यूल है ही, तो डोंट यू थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हीकल एमिशंस जो है वो इतने ज्यादा होते हैं? अब जैसे लॉकडाउन था तो हवा इतनी साफ हो गई, जैसे से ईज होना शुरू हुआ, गाड़ियां बाहर निकली, फिर से पोल्यूशन वापस चल रहा है। सो डोंट यू थिंक वी आर नॉट टैपिंग इट इनफ इवन इन टर्म्स ऑफ व्हीकल एमिशंस को रोकने के लिए? गाड़ियों का फ्यूल के लिए भी एलएनजी को इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे बिल्कुल दिल की बात छू दी। एक्चुअली पिछले 3 साल से हम लगे हुए हैं, जी। और पेट्रोनेट ने ये साबित किया है कि लॉन्ग डिस्टेंस हैवी ड्यूटी ट्रकिंग में जी। और इंटरसिटी बसेस में हम्म। ये फ्यूल ऐसा है कि एक बार अगर आप भर दीजिए तो करीब करीब 1000 किलोमीटर तक गाड़ी जा सकती है एक फिल में, with all the obviously things which you want to retrofit along with it. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप कश्मीर से चलेंगे तो एक बार तो वहां भरा लीजिए टंकी अपनी, उसके बाद सिर्फ 2 जगह भरानी पड़ेगी और आप कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। क्या बात है। हाँ, तो इतनी अच्छा। और मजे की ये बात है कि आज की डेट में हर साल जी। करीब 2.5 लाख नई ट्रकें आती हैं सड़क पे। टोटल ट्रकें तो 40-45 लाख चल रही हो तो अलग ही है, जी। उनको अभी आप छोड़ ही दीजिए। सिर्फ जो नई ट्रकें आ रही हैं 2.5 लाख वो हैं। जो बसेस हैं करीब करीब 85,000 बसेस हर साल नई आती हैं। जी। सिर्फ इन्हीं को अगर हम चेंज कर दें तो जैसा आप कह रहे हैं पोल्यूशन में नॉट ओनली जैसे मैंने बताया कि पार्टिकुलेट मैटर और CO2 है, CO2। बट SOx भी जो है, स्टॉक्स जो है वो भी 100% रिड्यूस्ड है, नॉक्स जो है करीब 80% रिड्यूस्ड है। तो ओवरऑल में नॉट ओनली द क्लीन एनवायरनमेंट बट ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। आप आज देखिए हम कंट्री में LNG करीब करीब 20-22 मिलियन टन हम आज इंपोर्ट करते हैं। जी। सिर्फ जो नई ट्रक्स आ रही हैं और नई बसेस, अगर हर साल हम इनको LNG पे कन्वर्ट कर दें पूरी, तो करीब 8 से 9 मिलियन टन LNG है। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% एक्स्ट्रा LNG कैन बी इंपोर्टेड, and the more LNG imported means more greener India, more greener streets, more greener cities, and easy to breathe air basically. वंडरफुल। सो आई एम होपिंग द अथॉरिटीज, अगर आप सुन रहे हैं तो भाई ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। वी शुड बी मूविंग टुवर्ड्स एलएनजी लाइक बिग टाइम। इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्टेड डूइंग दैट, स्पेशली फॉर आवर व्हीकल्स। तो वो तो प्लीज कराना शुरू कीजिए। नहीं कराएंगे तो मैं आपके ऊपर 3-4 घंटे का शो कर दूंगा, ध्यान से रहिए। नहीं, बट एक चीज और भी है कि ऐसा अथॉरिटीज को भी पूरा दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अथॉरिटीज ने क्लियरेंसेस दिए हैं। पिछले अच्छा। 3 साल में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन गजट में निकाल दिए हैं। पैसो जो एक एक्सप्लोजिव क्लियरेंस देती उसने कर दी है अपनी। और बल्कि आपको खुशी होगी कि सबसे पहली LNG की बस जो RTO के उसके जो इशू करते हैं पास, उस पे पहली बस
पूरे इंडिया में जिसमें फ्यूल के सामने एलएनजी लिखा हुआ है वो पेट्रोनेट की बस है। हम अरे लोगों ने वाह। 4 बसेस ऐसी खरीदी हैं, जिसमें वंडरफुल। कि 2 बसेस हमारे कोची में, 2 दहेज में। आज ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉयज को शिफ्ट में खड़ी कर रही है एवरी डे। वी आर प्रूविंग इट ऑन ग्राउंड दैट दिस कैन हैपन। And now globally, pan India, I think government is making an effort. Golden Quadrilateral में अपने रिटेल आउटलेट्स एलएनजी के, एलएनजी प्लस सीएनजी के खोल रहे हैं। Government is taking great interest. I think this is going to be reality soon. So tell me, so why do you think the automakers then probably are not taking a lot of interest in it? Do they, matlab, is there a added cost because of which auto companies are not coming out with, with more cars, more vehicles which have an LNG option? या क्या कारण है? क्योंकि आप कह रहे हैं रिटेल आउटलेट्स तो गवर्नमेंट और खोल रही है, तो वो भी दिक्कत नहीं, फिलिंग पंप्स तो होंगे। नहीं, हम आपको उसमें बताएं, इसमें कारण ये है कि 2-3 चीजें। देखिए क्या है कि इसमें जो 3 मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक ओईएम होता है जो अपनी असेंबली लाइन में पहले तो गाड़ी बनाएगा एलएनजी वाली। करेक्ट। उसके लिए अभी कोई इंसेंटिव नहीं था क्योंकि इकोसिस्टम ऑफ रिटेल आउटलेट नहीं है। तो वो कहता है कि जैसे अमिताभ बच्चन ने दीवार में कहा ना, पहले उनसे साइन करा के लाओ, तो कहता है जाओ भैया पहले रिटेल आउटलेट दिखाओ तब हम करें। राइट, बात सही है, लेकिन हाँ जी। हाँ बहुत सही है। और जो सेकंड स्टेक होल्डर है वो है फ्लीट ओनर। फ्लीट ओनर वो कहता है कि भाई मुझे तो डीजल भी बेचते हैं, चाहे गैस बेचते, चाहे पेट्रोल बेचते हैं, वो तो पास थ्रू है, तो मेरे लिए तो कोई इंसेंटिव नहीं, मैं रिस्क क्यों लूं नए फ्यूल का। और तुमने तो अभी रिटेल आउटलेट बना रखे हैं और नहीं कोई ओईएम ने अपने असेंबली लाइन चेंज की है, तो कोई इसमें बनी नहीं रही, तो हम क्यों करें, तो जाओ पहले उनसे करवाओ तब आना। फिर लास्ट जो है उसमें जो रिटेल आउटलेट वाले हैं, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वगैरह हैं जी, इनके लिए क्या है, ये कहते हैं कि भाई आप मेरा डीजल ऑलरेडी जो है, मतलब आप मेरा डीजल ही कैनिबलाइज कर रहे हैं, तो हम कहें कि भाई आप आइए और मेरे ही बिजनेस को गड़बड़ करिए, तो दे डिडंट हैव दैट इंसेंटिव दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये रियलाइज किया। अच्छा, एलएनजी ऐसा बिजनेस है कि इसमें जो आदमी बिजनेस शुरू करता है, अगर छोटा मोटा आदमी शुरू करेगा तो इसमें प्रॉफिट जो है वो मार्जिनली सेंट्स में है, लेकिन अगर सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हो गया, और क्योंकि ये बॉयल ऑफ होता रहता है, एकदम ठंडी चीज है, अगर आपने थोड़ी भी छोड़ी तो हवा में उड़ने लगती है, आपको उसको कैप्चर करना पड़ता है। तो अगर सप्लाई में डिस्ट्रप्शन होता है तो देन यू लूज इन डॉलर्स, तो कंपनीज वाइप आउट हो जाती है। तो ये जितनी भी चेन हमने बताया, इसमें सिर्फ बड़े लोग ओएमसी हैं जो रिटेल आउटलेट वाले थे, बट दे डिड नॉट हैव द इंसेंटिव टू कम इनटू द बिजनेस बिकॉज देयर बिजनेस वाज एनीवे रनिंग फाइन। अब ये है कि पेट्रोनेट ने कहा कि भाई ये तो आने ही वाला है, हम नहीं करेंगे कोई और कर देगा। तो हमने जब ये मुहिम छेड़ी, तो जैसे होता है ना कि हमने सबके दुखती रथ पे हाथ रखा और सारे लोग जग गए। अब लोग ये कह रहे हैं पेट्रोनेट भाई तुम किनारे हटो, ये तो हम बिजनेस करेंगे, हमारा बिजनेस है, तुम क्यों आ रहे हो। तो हमारे लिए ये भी अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए ये है कि जो छोटा बिजनेस करेगा मान लो रिटेल में, तो हम तो बड़े आढ़ती हैं, जैसे होता है ना कि होलसेलर हैं जी जी, तो हम क्या करेंगे, जब छोटा आदमी कंज्यूम करेगा तो और ज्यादा एलपीजी इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमारा रीगैस टर्मिनल जो 100% कैपेसिटी पे चल रहा है उसको हम एक्सपैंड करेंगे, उसमें और हम कैपेसिटी डालेंगे जी, तो हम फिर वहां से पैसे कमाएंगे। बट ये बिजनेस आ जाएगा तो एनवायरनमेंट को क्लीन कर देगा, एंड इट इज समथिंग विच इज, जैसे होता है ना कि इसमें इकोनॉमिक सेंस है, सोशल सेंस है, एनवायरमेंटल सेंस है, तो इट इज देयर टू कम, मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता। जी, जैसे मैटर ऑफ टाइम कि कब होगा ये, वही है कि लेट गुड सेंसेस प्रिवेल और जल्दी से हो जाए। हाँ, और आप लोग इसके बारे में जितनी बात करेंगे और जल्दी आएगा। बिल्कुल करेंगे सर, बहुत सही बात करेंगे। प्रभात जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से, बिकॉज यू आर राइट इन द सेंटर ऑफ ऑल दिस, सर आपकी कंपनी वैसे ही ग्रीनर फ्यूल बना रही है, तो आपके हिसाब से आज की डेट में अगर आप देखते हैं, व्हिच इज लाइक द बिगेस्ट एनवायरमेंटल थ्रेट अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, एनवायरमेंटल थ्रेट जो डेफिनेट है वो ये है कि जो एयर पोल्यूशन है ये एज सच है ही है। अब इसमें क्या है कि पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, करीब 70 लाख आदमी हर साल सिर्फ हवा के प्रदूषण से ही मरते हैं। जी, मालूम को जी। नाउ देयरफॉर वी नीड टू रिड्यूस इट, राइट। और उसमें जैसे मैंने बताया कि अगर एलएनजी आप लेके आ रहे हैं तो नाउ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कैनवस फॉर एलएनजी। सो वंस अगेन आई एम सेइंग कि भाई एलएनजी लगाओ, क्योंकि 100% पार्टिकुलेट मैटर कम हो जाएगा, 100% कम हो जाएगा, 80% नॉक्स कम हो जाएगा, 22% CO2 कम हो जाएगा। तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई, लगाओ, 70 लाख आदमियों को बचाओ हर साल, क्या जरूरत है। ऐसे ही कोरोना आ चुका है, कोविड आ गया, अभी क्या है कि इसकी वजह से लोग वैसे ही परेशान हैं,
तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि और पोल्यूशन और तरीके के आ रहे हैं, कम से कम जो कंट्रोल कर सकते हो वो तो करो। बिल्कुल सी बात है, बिल्कुल सी बात है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने सारी बातें बताई, बिकॉज आई थिंक इवन जो भी सुन रहा है अभी, इट इज नाइस बिकॉज आई फील दे वुड हैव फेल्ट एजुकेटेड एलएनजी के बारे में, जिसको ज्ञान नहीं था बहुत सब कुछ, हर कोई हर चीज गूगल नहीं करता है। तो आज अच्छा लगा to hear it from the horse's mouth right here because you are the MD of Petronet LNG. So we're really glad that you were with us. Sir, जाते हैं तो कोई मैसेज देना चाहते हैं आप न्यू जनरेशन को, दिल्ली को क्या कहना चाहते हैं आप? एक्चुअली क्या है कि आप ये देखिए, जनरेशन जो आने वाली है, मेरा उनसे एक मैसेज, बहुत स्ट्रांग मैसेज है जी, और वो मैसेज ये है कि ये जो मदर अर्थ है, मदर नेचर है, ये धरोहर सबकी है, जितने इनहैबिटेंट्स हैं सबकी है। तो उसमें जानवर से लेके कीड़े मकोड़े सब आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान अपने अहम में ये भूल गया। उस वक्त भाई ये धरती मेरे लिए ही है, बाकी सब तो मतलब हम मैनेज कर लेंगे। उसने क्या किया, प्रेडेटर्स किलिंग शुरू कर दी, हंटिंग करके मार दिए लोगों ने, तो फूड चेन डिसरप्ट हो गई। अब फूड चेन डिसरप्ट हो गई तो क्या हो गया, जितने ये रैट्स एंड बैट्स ऑफ द वर्ल्ड है वो प्रोलिफरेट कर गए। कोई खाने वाला नहीं था, मारने वाला नहीं था। फिर जब बहुत ज्यादा आ गए तो चाइनीज लोगों को बिजनेस दिखाई दे गया, तो वेट मार्केट में उन्होंने कहा चलो हम ही खा लेते हैं इनको, तो शुरू कर दिया उन्होंने वो खाना पीना। तो नतीजा क्या हुआ कि एक जैसे जूनोटिक शिफ्ट होता है जी, कि एनिमल से वायरस शिफ्ट हो गया, क्योंकि एक तरफ तो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, जानवर को वहां रहने नहीं दे रहे थे, फिर बाहर आ रहा है तो उसको खाए जा रहे हैं आप। तो उसने कहा कि भाई, अब वायरस ने कहा कि भाई मैं तो पहले जंगल में रहता था, जानवर टू जानवर हॉप करता था, मजे से था, प्रेडेटर खाते रहते थे, उसी में अपना खेलते थे, हम लोग जिंदा रहते थे, हम सब आपस में बैलेंस था। जी, अब आपने मजबूर कर दिया उस वायरस को नया होस्ट ढूंढने के लिए। अब वायरस ने जब एनिमल्स में होस्ट नहीं मिला तो उसने इंसान को ही चुन लिया। ये बात है। So this is the story where we have landed, and therefore I am saying that if we disrupt the ecology, the Homo sapiens, they don't really care. Right. Then the issue is that these kind of ecological imbalances will happen. True. तो मेरा मैसेज जो नई जनरेशन है उसको ये है कि भाई दिल बड़ा रखो, सबके लिए जगह बना के रखो और पीसफुल को एग्जिस्टेंस में बिलीव करो। तो एक जेम्स बॉन्ड की पुरानी पिक्चर आई थी जिसका टाइटल था, ऑल्दो नॉट अ वेरी राइट एग्जांपल टू गिव, बट द टाइटल वाज लिव एंड लेट लिव। लेट डाई, लिव एंड लेट लिव। हाँ, मतलब मैं आई एम सेइंग डाई में तो जरा मुश्किल हो जाती है सो मैं उसको लिव एंड लेट लिव कर रहा हूँ। So therefore I am saying that is the motto we should do. And in this corona environment, my one very simple message which Taiwan has actually followed, and it is very effective thing, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जुकाम, किसी से भी आप पूछिए कि भाई तुम्हें कभी जुकाम हुआ है, तो हर आदमी कहेगा हाँ भाई ये कैसी बात है, तो हमेशा ही हुआ है, तो कोई चीज नहीं है। ऐसे ही ये जो वायरस है कोविड का, ये सबको हो गई होगा। तो अल्टीमेट इसका सोल्यूशन हर्ड इम्यूनिटी है ना। उसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। पहली चीज तो ये है कि भाई मास्क लगा के रखो कहीं भी निकलो, बहुत सिंपल है। दूसरा ये, कहीं शक शुबा थोड़ा सा भी हो, तुरंत हाथ धो लो, परेशानी को हाथ धो के दूर करो अपने से, बेसिक, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि आपको सैनिटाइजर छोटा सा अपने जेब में हमेशा रखो, कभी भी कुछ हो तो दूसरे को भी दो, अपने भी ले लो। और लास्ट चीज ये है कि जैसे हम और आप कर रहे हैं कि दिल तो मिले हुए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या बात है। तो लेट्स कीप इट लाइक दैट। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, विद यू।